ये चेरी ट्री का डीआईवाई लैम्प देखते आप मुझे आ रहे होंगे, मैं भी ऊब चुकी हूँ उसको देखते हुए और एडिट नहीं कर पा रही थी। मेरा ऐप बार-बार क्रैश कर रहा था। कोई भी वीडियो मैं डिलीट कर नहीं सकती थी फ़ोन की मेमोरी से, तो सब कुछ थोड़ा-थोड़ा भरते-भरते जो है ना, कोई भी ऐप चलना मुश्किल हो गया, तो मैंने इसी ऐप में ही बना दिया। और एनी व्हिच वेज़ तो हम जहाँ से मैंने मतलब छोड़ा था, क्योंकि मैं थोड़ा डिस्करेज हो गई थी। यूट्यूब में ना कुछ भी आजकल मतलब आप कह नहीं सकते, अनप्रेडिक्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई है कि कोई कितना दिखाएगा आपकी चीज़ को। अगर आपने एआई नहीं यूज़ किया तो यूट्यूब आपको कर्व करेगा आपके चैनल को, अगर आपने एआई यूज़ किया तो भी कर्व करेगा, और अगर आपने एआई यूज़ करके कोई चीज़ थोड़ी बहुत भी एडिट करी है तो भी मतलब आप किसी भी चक्कर में फंस सकते हो। तो यूट्यूब आजकल वैसे ही ट्रम्प की तरह मतलब पलटियाँ ले रहा है। तो मेरा थोड़ा-सा ये था कि यार, मैं वैसे भी यूट्यूब में सिर्फ़ मज़े-मज़े के लिए आई थी। मुझे इसको मोनेटाइज़ वगैरह चैनल को नहीं करने का कुछ हुआ था। मैं बस अपने हिसाब से आई थी। मेरे को जो चीज़ अच्छा लग रहा था मैं हॉबी एज़ ए हॉबी यूज़ कर रही थी। बस मुझे कुछ नहीं क्या कि मतलब इतने हज़ार सब्सक्राइबर हो जाएँ। आपने देखा होगा मैं कभी भी सेलिब्रेट भी नहीं करती। मैं सेलिब्रेट अपना बर्थडे भी खैर नहीं करती हूँ। एनीवे, तो बीच में वार हो गई, और वॉर से मुझे थोड़ा-सा प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है क्योंकि इतनी अच्छी खासी पीस थी, और ये कभी इसलिए कहते कि हमारा ये ऑब्जेक्टिव था, हमारा ये मिलिट्री ऑब्जेक्टिव था, हमारा वो था। चलो, इज़राइल का बनता है वॉर, ठीक है, उसको रीजनल एक्जिस्टेंशियल थ्रेट है। ईरान का बनता है वॉर, उनकी अपनी सोच है, उनका भी मतलब ठीक है, वो उनका वॉर है। बट यूएसए किस लिए घुसा है? सिर्फ इसलिए घुसा है क्योंकि एप्स्टीन फाइल्स रिलीज़ हो रही हैं, और एप्स्टीन फाइल्स में मैं आपको प्लीज़ बहुत ही प्यार से फ्रेंड्स वाली, बहुत ही वेल विशिंग टाइप की आपको मैं एक राय दूंगी कि उसमें घुसना मत। एप्स्टीन फाइल्स मतलब जैसे कहते हैं ना, धरती पर नर्क हो सकता है ना, तो मतलब अगर आप बहुत सेंसिटिव हैं तो फिर वो चीज़ आपको सुनने लायक है नहीं, देखने लायक नहीं है। ये समझ लीजिए, आचार्य प्रशांत जी है ना, तो वो कहते हैं कि जब भी किसी के पास पावर और ग्रीड होता है और उसके पास पैसा आ जाता है और पावर आ जाती है, तो वो कोई समाज का कल्याण नहीं कर रहा होता है, वो दुनिया का कुछ भला करने के लिए पैसे का इस्तेमाल नहीं कर रहा होता है। वो हमेशा ऐसी चीज़ें करेंगे जो अमानवीय हो, क्योंकि वही इंसान का नेचर होता है बेसिकली। तो उसमें मत चाहिएगा, लेकिन यही कोर रीज़न है कि ट्रम्प जो है इसमें आया है। कि अच्छी बात है कि ईरान के मिसाइल्स ने रशिया के इंटेलिजेंस, लाइव इंटेलिजेंस की मदद से उनके जो है एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको जो है भेजना स्टार्ट कर दिया है। अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे ही पिटना चाहिए ट्रम्प को, क्योंकि आप जो है किसी को भी उठा नहीं सकते। कोई कमज़ोर देश का होगा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, आप उसको उठा लोगे रातों रात? ऐसे तो फिर अगर इंडिया न्यूक्लियर बॉम्ब अगर ना यूज़ कर पाए या कोई ऐसी ट्रीटी साइन कर दे जो नॉन प्रोलिफरेशन वाली थी, तो आप फिर हमारे आँख से भी उठा के ले चलोगे। ये जो है आदत सॉवरेनिटी किसी की भी, आज आप कहोगे आप हिंदू होगे, मुसलमान होगे, आपकी एक आइडियोलॉजी होगी, बट आपको एक बात बता दूं कि कहीं कहीं पर साम दाम दंड भेद ज़रूर फॉलो करना, और ये समझ लेना कि ईरान लास्ट स्टॉप है अमेरिका का, जिसको वो सत्यानाश करके और रीजन में बिल्कुल डिसइंटीग्रेशन करके यहाँ पे इसको डिस्टेबलाइज करना चाहता है, ताकि यहाँ भी ऐसे कुछ टेररिस्ट ग्रुप्स ऑपरेट करने लग जाएं जो बाद में इंडिया के लिए सरदर्द हों। तो ये मत देखिएगा कि वो शिया है, वो सुन्नी है, या मुस्लिम है, या हिंदू हैं, या फिर यहूदी हैं। और जो मैंने आजकल देखा है, बहुत ही मुझे अच्छा नहीं लगा इस बात का। आप ये समझ लीजिए कि जो इंडियंस हैं, जो हिंदू इंडियंस हैं एग्जैक्टली बोलूँ तो, उनको कुछ जो है ना, जो यहूदी लोग होते हैं ना, जो ये ज्यूज़ को, जुदाइज़्म को ये लोग जो है वर्शिप करने लगे हैं। जो राइट विंग कोर हिंदू जो आइडियोलॉजी थी, उनके जो कट्टर हिंदूवाद था, उन लोगों ने पहले ट्रम्प के भी पहले मंदिरों में पूजाएं करवाई, यज्ञ करवाए कि ट्रम्प जीत कर आ जाए। फिर उसके बाद अब नेतन्याहू के भी साथ वो टीकाकरण कर रहे हैं। टीकाकरण मतलब वो टीके लगा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। अरे भाई, किसी की भी पूजा मत करिए। आपको पता है, आप उनको भाई कह रहे हो, वो आपको भाई मानते हैं, आपको एक तरफ़ा प्यार करने की ज़रूरत क्या है उनसे? आप देख लीजिए कि अभी जो इंडियंस बड़े खुशी-खुशी गए हुए थे इज़राइल में, मैं नहीं कह रही कि ये गलत उनकी चॉइस थी, लेकिन इज़राइल उनको बॉम्ब के बंकर्स में घुसने नहीं दे रहा। वो बेचारे कहीं नाली में छुप रहे इंडियंस, और या फिर कहीं पे सीवेज में घुस रहे हैं, कोई गड्ढा खोद के घुस रहे हैं, उनको इतना भी नहीं है। और अपार्थाइड या रेसिज्म आप कह सकते हो, इतना ज़्यादा है। वो आपको अपना भाई नहीं मानते हैं। प्लीज़ ये दिमाग से विचार निकाल दीजिए अपने कि यहूदी बड़े अच्छे हैं, बड़े हमारे, वो अपने लिए अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, उनका एक सोच, उनका एक तरीका बहुत अच्छा है अपने लिए, खुद के लिए। लेकिन हम हिंदूज़ को या फिर हम मुस्लिम्स को या हम इंडियंस को अपनी
सॉवरेनिटी, अपनी आइडेंटिटी खुद बनानी पड़ेगी, कोई हमारा नहीं है। और किसी को अपना समझने की वापस भूल मत कीजिए, ये भूल बार बार, हज़ार बार, लाख बार हो चुकी है ऑलरेडी, इसको वापस मत करिए। आप नहीं जानते हैं कि कल को कौन कितनी पलटी खाएगा। इंटरनेशनली जो रिलेशंस होते हैं, इसमें कोई दोस्त, कोई परमानेंट एलाई, कोई परमानेंट एनिमी नहीं होता। इसमें हमेशा जो है वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं, चीज़ें बदलती हैं। और इसमें आप ये मत कहिए कि ईरान ख़राब है या ईरान अच्छा है, कोई भी अच्छा बुरा नहीं। हम इंडिया अपना नेशनल इंटरेस्ट देखें। एनीवेज़ ये बात आ गई। और अभी आप ऑनलाइन, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई है देखकर कि इंडिया के साथ जो ज्यूज़ हैं वो बहुत बुरा बर्ताव कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि इतना आइसोलेटेड है या फिर ये काफ़ी एक ट्रेंड में आ गया है कि हिंदूज़ को बेइज्जत करना, रेस्टोरेंट्स में खाने ना देना, कहीं पे बाहर पार्क में बैठने ना देना, उनको कुत्तों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो ये एक पूरा चलन चल चुका है। इसमें डोंट फॉल इनटू द ट्रैप एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो भी है पहले समझिए, उसके बाद ही आप फॉलो करिए। बाकी आपकी राय, आपकी इच्छा, आपके जीवन। तो ये मेरा एक काम बन गया है, थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट राय रखने के लिए आई एम सॉरी। और मैं कभी भी किसी पर अपनी सोच थोपना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मुझे ये दुख होता है देखकर कि कोई फिर से वही काम कर रहा है जो हमने ट्रंप के साथ किया। और आज हमें ट्रंप सुबह शाम उठते बागड़ बिल्ला हमको रोज़ बेइज्जत करता है, रोज़ हमें नीचे झुकाता है। तो हमको ये चीज़ें नहीं करना है। एटलीस्ट हम अपनी भूल इसी जीवन में दोबारा तो नहीं दोहराए, बस इतनी सी मेरी सोच है। हाँ, थोड़ी सी मैं हार्ड लाइनर कभी कभी हो जाती हूँ। हार्ड लाइनर के बजाय आई थिंक स्ट्रॉन्ग हेडेड या स्ट्रॉन्गली ओपिनियनेटेड कह सकते हैं। लेकिन ये समझ लीजिए कि हमेशा कट्टर हिंदू नहीं चलता है। हमेशा आपको जो पसंद है उसको आप आइडलाइज मत करिए। आप उसके वेज़ को फॉलो कर सकते हैं, उसके तरीक़ों को रिफॉर्म करके और अपने हिसाब से इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं। बट प्लीज़ किसी के भी जिसको कहते हैं ना चाटू करता है वो पथ डिसिपल्स मत बन जाइए। एनीवेज आई होप सब लोग अच्छे हो। थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा था, मेरी भी तबीयत अच्छी नहीं थी। बाय बाय एंड टेक केयर। कैसा लगा बताइएगा, छोटा सा क्राफ्ट है। बाय, टेक केयर, बाय।